अरुणा जी का जन्म बंगाली परिवार में 16 जुलाई सन 1909 को हरियाणा के कालका में हुआ था। इनका परिवार जाति से ब्राह्मण था। इनका नाम अरुणा गांगुली था। अरुणा जी ने अपनी स्कूलिंग नैनीताल में की थी। नैनीताल में इनके पिता का होटल था। वे बहुत ही शार्प माइंडेड और पढ़ाई लिखाई में बहुत स्मार्ट थी। बचपन से ही कक्षा में सर्वोच्च स्थान पाती थी और अपने इंटेलिजेंस की धाक जमा दी थी। लाहौर और नैनीताल से पढ़ाई पूरी करने के बाद वह शिक्षिका बन गईं और कोलकाता के गोखले मेमोरियल कॉलेज में टीचिंग करने लगी। उन्हें 21 साल की उम्र में गिरफ्तार कर लिया गया था और इसीलिए 1931 में गांधी इरविन समझौते के तहत रिहा नहीं किया गया, जिसमें सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई तय थी। अन्य महिला सह कैदियों ने तब तक परिसर छोड़ने से इनकार कर दिया जब तक कि उन्हें रिहा नहीं किया गया और महात्मा गांधी के इन्वॉल्वमेंट के बाद ही उन्होंने हार मानी। एक सार्वजनिक आंदोलन ने उनकी रिहाई सुनिश्चित कर दी। अरुणा जी ने 9 अगस्त को शेष सत्र की अध्यक्षता की और ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया। इससे आंदोलन की शुरुआत हुई। सत्र के दौरान पुलिस ने सभा पर गोलीबारी की। खतरे के सामने अपनी बहादुरी के लिए अरुणा को 1942 के आंदोलन की आइडियल वुमन करार दिया गया और बाद के वर्षों में उन्हें इंडिपेंडेंस मूवमेंट की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा गया। प्रत्यक्ष नेतृत्व के अभाव के बावजूद भारत के युवाओं की स्वतंत्रता प्राप्त करने की इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में पूरे देश में स्पॉन्टेनियस विरोध और प्रदर्शन आयोजित किए गए। उनके ऊपर जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन जैसे समाजवादियों के विचारों का अधिक प्रभाव पड़ा। इसी कारण 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा असफ अली जी ने अंग्रेज़ों की जेल में बंद होने के बदले अंडरग्राउंड रहकर अपने अन्य साथियों के साथ आंदोलन को लीड करना उचित समझा। गांधी जी आदि नेताओं की गिरफ्तारी के तुरंत बाद मुंबई में विरोध सभा आयोजित करके विदेशी सरकार को खुली चुनौती देने वाली वह प्रमुख महिला थी। फिर सीक्रेटली कांग्रेस जनों का पथ प्रदर्शन किया जो जेल से बाहर रह सकते थे। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली आदि में घूम घूम कर पर पुलिस की पकड़ से बचकर लोगों में नव जागृति लाने का प्रयत्न किया। लेकिन 1942 से 1946 तक देश भर में सक्रिय रहकर भी वे पुलिस की पकड़ में नहीं आईं। बाद में गवर्नमेंट ने उनको पकड़वाने वाले को 5,000 रुपये देने की घोषणा की। 1946 में जब उनके नाम का वारंट रद्द हुआ तभी वे प्रकट हुईं। सारी संपत्ति जब्त करने पर भी उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। 1947 में श्रीमती अरुणा असफ अली दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हेड बनाई गई। दिल्ली में कांग्रेस संगठन को इन्होंने काफ़ी स्ट्रेंथन किया। श्रीमती अरुणा असफ अली सन 1958 में दिल्ली नगर निगम की प्रथम महापौर चुनी गई। मेयर बनकर उन्होंने दिल्ली के विकास, सफाई और स्वास्थ्य आदि के लिए बहुत अच्छे कार्य किए और नगर निगम की कार्यप्रणाली में भी उन्होंने बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स किए। अरुणा असफ अली को ईयर 1964 के इंटरनेशनल लाइन एंड पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। उन्हें भारत के सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण से 1992 में सम्मानित किया और हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न 1997 में दिया गया। हमारे देश के ऐसे वीर को हमारा शत शत नमन।